हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग इस दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय कर रहे हैं, जिसमें भगवान की कथा श्रवण करने की महिमा के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ मनुष्य योनि मिलने के बाद उस मनुष्य योनि में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो शौनक ऋषि इस अध्याय के प्रारंभ में हम देखते हैं कि इस प्रकार शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बताते हैं कि जो जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा, परीक्षित महाराज ने बेसिकली दो प्रश्न पूछा। तो कि साधारण जीव का कर्तव्य क्या है और मरणासन पर जो व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए। तो दोनों का ही उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। तो वहां पर वो अध्याय समाप्त हुआ। अब नया एक कन्वर्सेशन वो लोग आगे पूछ कि उन्होंने और परीक्षित महाराज ने और आगे क्या पूछा, क्या क्या प्रश्न और किए और सुखदेव गोस्वामी ने क्या क्या उत्तर दिया। कहते क्यों ये कहते हैं, क्योंकि श्रवण, भगवान की कथा जो श्रवण करता है, भगवान की कथा श्रवण करते ही करने से ही जो जीव आत्मा का जो हृदय में जो मैल है वो दूर होता है। फिर बताते हैं कि मनुष्य योनि एक्चुअली मिली है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। अगर मनुष्य योनि में हम भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे तो हम, तो इस मनुष्य की तुलना पशुओं से की, पशु के समान है वो, ऊंट के समान है, गधे के समान है। तो ये कहते हैं तो मनुष्य योनि में भगवान की कथा श्रवण करना कितना जरूरी है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि जो कान, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने कान को भगवान की कथा सुनने में नहीं लगाता है, उसका कान कान नहीं, एक सांप का बिल जैसा है। और जो व्यक्ति जीव से भगवान का यशोगान नहीं करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करता है, भगवान के लीलाओं का कीर्तन नहीं करता है, तो उसकी जीव मेढक के समान। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है इसी श्रृंखला में। और आगे पढ़ेंगे आज 21 नंबर श्लोक से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकाले। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी महानसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम प्रहलाद चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। ओके। तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से आगे कहते हैं, शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार
चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों। यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई कि भगवान के सामने नतमस्तक होना, सिर झुकाना कितना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये शरीर, ये सिर जो है ऊपरी भाग, ये बोझ बना रहेगा। और हम अगर भगवान की सेवा नहीं करते अपने हाथों से, तो ये हाथ एक मृत शरीर, इस मृत शरीर कभी कोई कार्य नहीं कर पाता। तो अगर सब कुछ करेंगे लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करने के समान हुआ। और अगर भगवान की सेवा करेंगे तो और दूसरा कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो कैसे करना चाहिए ये, प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कुछ लिखते हैं, तो मैंने कुछ हाईलाइट किया है। तो आप में से अगर कोई पढ़ लेगा इसको, बहुत अच्छा है, हाईलाइट किया है मैंने, तो इसको पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, आई रीड। यस। हरे कृष्ण। भगवान तो हर एक स्वामी है, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी है, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों। मंदिर में भगवान पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं। जैसे कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि में मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव है। अतएव भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अत्यावश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों में से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भव सागर में डुबोने में ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का निरादर करता है और कहता है ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वह ईश विहीन व्यक्ति अपने भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। ईश चेतना विज्ञान की प्रगति मार्ग है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू कोमल, वेरी मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर भले कितना भी अमीर क्यों ना हो, भगवान के समक्ष नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी भवसागर में डूब रहे हैं। तो ये अगर हम नतमस्तक नहीं होते, नतमस्तक अगर भगवान के हम शरणागत नहीं होते हैं, भगवान के शरणागत होना मतलब भव सागर से पार निकल जाना। भगवान के शरणागत नहीं होंगे, नतमस्तक नहीं होंगे, तो ये हम जो भव सागर में डूब रहे हैं, तो ये हमारा जो सिर है या जो पगड़ी है, पगड़ी मतलब उपाधि, उपाधि जो हमको उपाधियां मिली है यहाँ पर, जैसे हम मिस्टर दिस एंड दिस हैं, हम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ के ये हैं, हम वहाँ के वो हैं, जो भौतिक भौतिक उपाधियां हैं, पगड़ी उसी को कह रहे हैं कि हम इसके स्वामी हैं, हम इसके कंट्रोलर, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। हमारी एक ही उपाधि होनी चाहिए, हम कृष्ण के दास है।
इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाधि होगा वो हमको नतमस्तक होने से रोकेगा। ये कृष्ण के दास उपाधि हमको नतमस्तक होने देगा। तो जितनी भी उपाधियां, भौतिक उपाधियां हैं, वो हमारे ऊपर बोझ है। ये हमको इस भव सागर में और डुबाएगी, जल्दी डुबाएगी। तो ये यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो व्यक्ति नतमस्तक नहीं होता है, भगवान को दंडवत नहीं करता है, तो वो यहाँ पर से भारी बोझ उसका शरीर बता है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी के समय भी कुछ ऐसे भक्त थे जो कि प्रभुपाद के सामने ना प्रणाम नहीं करते, दंडवत प्रणाम नहीं करते थे। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत डांटा। बोले कि जब तक दंडवत नहीं करोगे, शरणागति नहीं होगी। तो अपने आप को झुकाना पड़ेगा, पूर्ण रूप से झुकाना पड़ेगा। और भगवान के और शास्त्रों में आता है कि हम जितना बार भगवान के सामने दंडवत करेंगे, मतलब नतमस्तक होंगे, पूरा झुक जाएंगे, लेट के प्रणाम करेंगे, भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे, तो मैं एग्जैक्ट एक पे मैं देखता हूँ, कोट है, एग्जैक्ट कोट क्या है मैं बताता हूँ। बहुत सुंदर बातें वहां पर लिखी गई हैं। हम्म, कहते हैं, दंडवत का मतलब है पूर्ण शरणागति। और कहते हैं एक उदाहरण देते हैं इधर कि प्रभुपाद के टाइम पे 1976 में, 1976 की बात है, फ्रांस में प्रभुपाद जी ना दीक्षा दे रहे थे। तो कुछ कुछ भक्त जो प्रथम आ रहे थे, नाम जैसे बुलाया जा रहा था, तो लोग प्रभुपाद जी को दंडवत कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी से सामने जो चार नियम हैं वो पालन करने की प्रतिज्ञा कर रहे थे। तो उस समय एक माता जी थी। तो उस माता जी ने दूसरी माता जी से पूछा कि क्या मुझे दंडवत करना चाहिए? तो बोले क्यों नहीं करोगे? तो वो तुरंत जाके प्रभुपाद के सामने उसने दंडवत किया, दंडवत किया और उसको प्रभुपाद ने दिया। और कहते हैं कि प्रभुपाद ने एक जगह लिखा, अपने एक शिष्य को चिट्ठी में लिखा उससे, और जब दंडवत किया माती ने, प्रभुपाद बहुत खुश हुए कि प्रभुपाद के आदेश का हमने फॉलो पालन किया है, कि प्रभुपाद हमसे कहते हैं दंडवत करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक जगह चिट्ठी में लिखते हैं, 15 नवंबर 1974 की एक चिट्ठी में लिखते हैं कि बार बार अपने गुरु को
दंडवत करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो शिष्य का फर्ज है कि वो अपने गुरु को दंडवत करे, नमस्कार नहीं करे। क्योंकि अगर कोई गुरु को दंडवत करने में, मतलब अगर रेगुलर बेसिस पे अगर वो दंडवत प्रणाम करता है अपने गुरु को, तो उतना ही शीघ्र वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा, भक्ति में प्रगति करेगा। और फिर स्कंद पुराण में आता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने दंडवत करता है, तो दंडवत करते वक्त उसके शरीर में धूल के जितने कण लगते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है, उसके शरीर में धूल के कण, मतलब पार्टिकल्स ऑफ डस्ट जितना उसके शरीर में लगता है दंडवत करते वक्त भगवान के अर्च विग्रह के सामने, भगवान विष्णु के सामने, तो उतने कण को 1000 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब अगर 10 कण लगता है तो इंटू 1000, तो 10,000 ईयर्स, उतना समय तक उसका भगवान के धाम में, विष्णु लोक में, वैकुंठ में उसका गुणगान होगा। ये आता है स्कंद पुराण से। फिर रूप गोस्वामी लिखते हैं हरि भक्ति विलास में कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी भगवान के सामने अगर पूर्ण रूप से दंडवत किया है, वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा और वो कृष्ण के पास, कृष्ण के धाम को चले जाएगा। फिर आगे और कहते हैं हरि भक्ति सुबोदया में, हरि भक्ति सुधोदया में आता है कि जो भक्त भगवान विष्णु के सामने दंडवत प्रणाम करता है, तो जैसे ही वो दंडवत करता है उसके सारे पाप वहीं पर ही गिर जाते हैं और वो पाप मुक्त हो, वो जब उठता है दंडवत करने के बाद वो पाप मुक्त हो जाता है, सारे पाप वहीं पर ही गिर जाते हैं। यहां तक कि हरि भक्ति विलास में आता है कि अगर कोई दिखावे से, मतलब उसको श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, फिर भी दिखावे में, देखा देखी में, हिपोक्रेट जिसे कह रहे हैं, अगर वो केवल दिखावे के लिए भगवान के सामने दंडवत करता है, भगवान कृष्ण के सामने दिखावे के लिए दंडवत करता है, तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये दंडवत करने का ही महिमा यहाँ पर बताई गई है। तो कहते हैं कि कहीं कहीं पर देखते हैं भारत में कि औरतें पंचांगन, पंचांग प्रणाम करती हैं, लेकिन प्रभुपाद ने हमेशा दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा है, गुरु के सामने, अपने गुरु के सामने, भगवान के सामने दंडवत करने के लिए कहा है। तो ये आता है यहाँ पर, और इसका उदाहरण शास्त्र में आता है कि किस प्रकार माताजियों ने दंडवत किया है। इधर आता है एक जगह, भागवत में से आता है कि कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी दीति को आदेश दिया था, उपदेश दिया था। ये भागवतम के अष्टम स्कंद में 16 अध्याय के 42 नंबर श्लोक में आता है कि किस प्रकार भगवान के सामने दंडवत करना चाहिए। कश्यप
मुनि अपनी पत्नी दीति को बताते हैं। 8:16-42 में आता है कि भगवान के सामने कैसे दंडवत करना चाहिए। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पुंसवन, एक सेरेमनी होता है, संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है। ये भागवतम के 6ठे स्कंद में आता है कि उसमें भी पुंसवन संस्कार में भी बताते हैं किस प्रकार औरत को दंडवत करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भागवत में भी आते हैं। भागवतम के 4थे स्कंद में भी आता है। अदिति ने जब भगवान को देखा उन्होंने भी भगवान को दंडवत किया। तो दंडवत करने का यहाँ पर महिमा बताया जा रहा है, किस प्रकार हमको दंडवत करना चाहिए। तो पंचांग प्रणाम, माता जी ले जब पंचांग प्रणाम करती हैं तो पंचांग प्रणाम में भी वो दंडवत के समान है। भाव हमेशा हृदय में दंडवत का भाव होना चाहिए कि जिस प्रकार हम पूर्ण रूप से शरणागत हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। अगला श्लोक कर लेते हैं। जो आंखें, ओके ठीक है, यहीं पर ही रखते हैं। आई थिंक डिस्कशन हो गया है इसके ऊपर ही, दंडवत के ऊपर में। तो ठीक है, हम अगले श्लोक को फिर कल करेंगे। 2-3 श्लोक बचे हैं, 22, 23, 24, 25, 4 श्लोक इसको कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी बात को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बहुत सारी बातें और भी हैं दंडवत की, मेरे को जो जो सही सही लगा मैं वो सब बताया पूरा। बहुत बहुत सारी बातें हैं। हरे कृष्णा। यस, सुनने लग रहा हूँ माता जी, वांटेड टू आस्क समथिंग। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु, यस। जैसे अपने एग्जाम्पल में बताया कि प्रभुपाद जी की वहाँ वो माता जी ने बोला कि क्या मुझे प्रणाम हम्म। करना चाहिए, तो उनके मन में वो क्या विचार आया होगा प्रभु कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछा। उन्होंने ऐसा पूछा क्योंकि वो माता जी थी। तो माता जी होने के कारण क्या उनको प्रणाम करना, दंडवत करना चाहिए या केवल नमस्कार करना चाहिए, हाथ जोड़ के वंदन करना चाहिए? तो बोले नहीं, गुरु के सामने पूर्ण रूप से दंडवत करना चाहिए। बिकॉज अच्छा। दे वर ऑल नियोफाइट्स। प्रभुपाद के समय पे ना सब नियोफाइट्स। तो माता जी लोग थोड़ा सा रिजर्व टाइप की रहती हैं, तो लोग जल्दी से किसी से गाइडेंस उनको ठीक से मिलता नहीं है। तो उन्होंने माता जी से ही पूछा था कि करना चाहिए। सब लोग दंडवत, हम्म। प्रभु लोग दंडवत कर रहे हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए? बोले हाँ, व्हाई नॉट, यू हैव टू डू। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और कुछ पूछना है? नो प्रभु जी, ऑल क्लियर। हरि भक्ति विलास में और एक जगह आता है कि 6 प्रकार की शरणागति होती है। 6 प्रकार की शरणागति में आता है कि जो भी चीज भक्ति में फेवरेबल है उसको स्वीकार करना चाहिए, अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल चीजों को त्यागना चाहिए। भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये हमेशा जानना चाहिए। भगवान हमारे स्वामी है ये समझना चाहिए। और विनम्र भाव से भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। तो शरणागत शरीर से भी होना चाहिए, कर्मा मनसा वाचा, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। कर्म से, शरीर से, मन से, वाणी से भी शरणागत होना चाहिए।
प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक में अध्याय 14 में, द बेस्ट कोर्स इज टू सरेंडर अंटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ओवर विद बॉडी माइंड एंड वर्ड्स एंड ऑलवेज बी एंगेज इन हिज सर्विस। तो बोलते प्रभुपाद बोलते सबसे उच्च कोटि की शरणागति यही है कि मन, शरीर से, मन से और वाणी से हमेशा भगवान की सेवा करें, तभी हम शरणागत कहलाएंगे। ये चीज है। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि दंडवत करना चाहिए विथ ऑल 8 अंगस ऑफ द बॉडी, तब इसको कहते हैं दंडवत। तो हरि भक्ति विलास में आता है, दो श्लोक आते हैं, दौर्भ्यम पद्भ्यम चानुभयम उड़स शीरस दृश्य मनसा वचस चेति प्रणमो अष्टांग इडिता, अष्टांग इडिता। मतलब 8 बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। वन शुड बाउ डाउन, मतलब एक व्यक्ति को झुकना चाहिए। कैसे? दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, आंख, हृदय और वाणी, ऐसे इसको कहते हैं दंडवत करना। ठीक है, दंडवत के बारे में बताया। और दूसरा तरीका है दंडवत करने का 5 तरीके से, हरि भक्ति विलास में बताएगा 5 शरीर के 5 अंग से भी दंडवत कर सकते हैं। पंचांग प्रणाम जिसे कहते हैं, जो माता जी लोग के लिए जहां पर है, उसमें घुटने, हाथ, मस्तक, बुद्धि और वाणी, ये 5 चीज से होना चाहिए। तो देखिए, लेकिन दोनों ही केस में ना, देखिए वाणी हरे आ कृष्णा गया। प्रभु जी, एक बार और बोलिए ना प्रभु जी। घुटने, हाँ। हाथ, हम्म। मस्तक, हम्म। बुद्धि हम्म। और वाणी। ठीक है प्रभु जी। पंचांग प्रणाम इस प्रकार होता है। क्या होता है? घुटने, हाथ, मस्तक, बुद्धि और वाणी। तो भले हम पंचांग प्रणाम करें, लेकिन हमारे मुंह से, वाणी से होना चाहिए कि हम दंडवत कर दें। और प्रभु लोग के लिए आता है कि हाथ, पैर, घुटने, छाती, मस्तक, आंखें, हृदय और वाणी, ये दंडवत के यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो हमेशा, तो ये दंडवत प्रणाम करना, मतलब भक्तों को दंडवत प्रणाम करके, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम करके संबोधित करने का यहाँ पर महिमा बताई जा रही है। कैसे करना चाहिए? ये आदेश है, हमारे आचार्यों का आदेश है, भागवत का शास्त्र का आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है कि हमेशा दंडवत करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दंडवत। बोलेंगे वाणी से भी अगर बोलेंगे तो ये शरणागति का मुख्य अंग है, दंडवत करना। ठीक है, शरीर से शरणागत होना हो गया दंडवत बोलना, मतलब दंडवत करना मतलब शरीर से शरणागत होना। तो शरीर से शरणागत नहीं होंगे तो बाकी सब चीजें कैसे होंगे? मन बुद्धि तो बाद में आए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जैसे आप बता रहे थे कि गुरु की तरफ हमें भी धन्यवाद करना चाहिए, तो नॉर्मली अगर मैं ऐसे देखूं तो मैं नॉर्मली आई सी वैष्णव, मतलब इन सर्कल्स आई नॉर्मली व्हेन आई सी अ इस्कॉन डिवोटी मैं धन्यवाद कर देता हूँ। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर नॉट विद इन द इस्कॉन, वो अलग हैं, तो एक सोच रहती है कि यार ये जेन्युइन है कि नहीं, इसी जेन्युइन मैं करूं कि नहीं करूं, तो फिर वो रहता है कि छोड़ दो। तो उसके तरफ कैसे अप्रोच मन करें? मन से वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल देना चाहिए। अच्छा। मैं क्या करता हूँ ना, जैसे मैं जब भी, मैं गुजरता भी हूँ रास्ते से, अगर मैं वॉक भी करता हूँ और मैं किसी वैष्णव को देखता हूँ, तो मैं मन ही मन में वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल देता हूँ। क्योंकि उस समय कभी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कि हम रास्ते पे खड़े रह के, रास्ते पे झुक के उसको दंडवत करें।
आसपास के लोग अजीब बोलेंगे, बोले क्या कर रहा है ये, और प्लस हम उसको जानते नहीं है, जी परंतु देखते हैं कि वो हम्म। वैष्णव है, वैष्णव तिलक कंठी पहना हुआ है, तिलकधारी है, तो मन ही मन में सर झुका के हाथ जोड़ के वैष्णव प्रणाम कर लेना चाहिए। वैष्णव प्रणाम में क्या आता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो हमारा शरणागति ऑलरेडी आ गया वैष्णव के प्रति। तो वो फिर आप दूसरा जी बोले थे डेस्टिनेशन, मतलब टाइटल रहता है, तो टाइटल भी एक लोग को गिराता है कि भाई हम्म। ये पोजीशन पे है, ये ऐसा उपाधि पोजीशन पे उपाधि। है। हाँ, राइट। उपाधि। तो प्रभु मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे तो सबको कुछ ना कुछ करता ही है, चाहे वो एक गवर्नमेंट या कोई हाई पोस्ट में हो, तो हम्म। वो इस अहंकार के कारण वो उसका डाउनफॉल हो जाता है। हम्म। क्योंकि हम्म। नॉर्मली एक तो एक जो भी है मनुष्य, जिसकी जिसकी जैसे कैपेबिलिटी है, वो हम्म। तो टाइटल एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, चाहे हम्म। उसने उसके लिए हम्म। जितना भी परिश्रम किया हो, तो वो तो हम्म। एक्सेप्ट करेगा ही। अगर सोचे कोई हम्म। राजा है तो राजा तो बनेगा ही, उसको राजा का हम्म। कार्य करना ही है। तो हम्म। इसमें कैसे मैं, मतलब इसको थोड़ा सा क्लैरिटी अगर बताए कैसे उसको ओके, फॉलो डाउन हो सकता है। मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। हमको कोई पदवी मिलती है, कोई उपाधि मिलती है, तो उपाधि हमको क्यों मिलती है, पहले हमको वो समझना चाहिए। अभी जैसे देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो देश का प्रधानमंत्री देश का मालिक है, या प्रधानमंत्री की पदवी में बैठ के वो देश की सेवा करने के लिए बैठा है। सेवा के लिए प्रभु। ओके, तो जब सेवा के लिए बैठा है तो अहंकार कैसे आएगा। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आना नहीं चाहिए लेकिन आता है, क्यों, क्योंकि ज्ञान का अभाव होता है। भूल वेरी ट्रू। जाते हैं कि मैं इस पदवी में बैठा हूं सेवा करने के लिए, और मुझे वो सेवा करने के लिए सैलरी मिलती है, मुझे पैसा मिलता है उस कार्य को करने के लिए। तो ये ज्ञान का अभाव होता है, तो समझते हैं कि नहीं, मैं ये पदवी में मैं स्वामी बन गया हूं, मैं सेवक नहीं हूं। तो ये ज्ञान के अभाव से सेवक से स्वामी बन जाता है। सेवक से स्वामी बन जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है, फिर नतमस्तक नहीं होता। स्वामी कभी नतमस्तक होता है, दास सेवक नतमस्तक होता है। जैसे मुझे एक बार मंदिर में एक उपाधि दी जा रही थी, कलकत्ता मंदिर में मुझे एक उपाधि दी जा रही थी, तो मैं उस उपाधि को स्वीकार नहीं कर रहा था। स्वीकार नहीं करने का मेरा कारण था कि उस उपाधि को स्वीकार करने से ना मैं, क्योंकि मैं भक्ति में बहुत नीचे था, मेरे से बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी थे जो उस उपाधि में जाने के योग्य थे, परंतु मुझे वो उस उपाधि का ऑफरिंग आया कि नहीं, आपको उपाधि लेनी पड़ेगी वो, क्योंकि आप सेवा बहुत अच्छी करते हैं, तो हमें आपके जैसे सेवक चाहिए जो उस उपाधि पे बैठे। पर मैंने रिजेक्ट किया उस उपाधि पे स्वीकार करने से, कि मैं अगर उस उपाधि में रहूंगा तो मेरा सेवा भाव खत्म हो जाएगा, और मेरे में घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, क्योंकि मैं नव सिखिया हूं। मैं कुछ 6-7 साल, आई थिंक 6 साल 7 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो मुझे समझाया गया कि आप सेवा करते हैं अच्छी तरह से, इसलिए आपको उपाधि मिल रही है, और उस उपाधि मिलने का कारण यह है कि उस उपाधि पे बैठ के आप अपनी सेवाओं को और अच्छी तरह से कर सके। मतलब आप 90% सेवा कर रहे हैं, आपको उपाधि, क्योंकि अभी आप किसी के अंडर में हैं, तो आपकी सेवाओं में कुछ लिमिटेशंस हैं। जब आपको उपाधि मिलेगी ना, तो वो भी जो लिमिटेशंस है वो भी हट जाएंगे, तो आप और अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे। तो उपाधि मिलने का मतलब है सेवा और अच्छी तरह से करना, न कि स्वामी बनना, अच्छा सेवक बनना। उपाधि का मतलब है अच्छा सेवक बनना, न कि स्वामी बनना। बोले क्यों ये जरूरी है, क्योंकि आप अगर अच्छा सेवक बनेंगे तो हो सकता है कल को उपाधि नहीं रहे, परंतु आप सेवक अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर उपाधि मिलने के बाद आप सेवक
ठीक से नहीं बने और स्वामी बन गए तो उपाधि तो गई, सेवक का भाव भी चले गया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, तो आपका पतन हो जाएगा। अभी आप समझ में आया विनीत मंडल प्रभु मैं क्या हाँ जी बता रहा हूँ? हम्म, तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया उस उपाधि को, क्योंकि मुझे अपने में वो नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगा कि मैं उस तो मैं रिजेक्ट कर दिया उस उपाधि को। फिर मुझे वापस डाला गया, तो फिर मैं गया वापस से, मुझे उस उपाधि को मिला। वो उपाधि मुझे फिर से मिली, मतलब 2-3 महीने बाद फिर से मुझे बोला गया, नहीं आप उस उपाधि को लीजिए। तो मैं उस उपाधि को स्वीकार किया, लेकिन फिर मैं मतलब स्वीकार करने के 4-5 दिन बाद मैंने वापस त्याग दिया। मैंने बोला नहीं, उपाधि ना, मेरा वो लेवल नहीं है, मेरा साधना उस लेवल का नहीं है कि उपाधि पे बैठ के मैं वैसा सेवा कर पाऊँ, वो मेरे सर पे चढ़ जाएगा। तो मैंने छोड़ दिया उस उपाधि को। तो वी शुड नो कि हम उसके केपेबल है कि नहीं है। हालांकि वो सेवा ही थी, लेकिन सेवा करने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उस उपाधि को रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज है, तो हमको समझना चाहिए कि हम उसको कर पाएंगे कि नहीं। तो बहुत कुछ बातें ऐसी हैं। फिर मुझे दोबारा एक उपाधि मिली मायापुर में, कि आप मायापुर आइए, ये उपाधि हम आपको दे रहे हैं और आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, आपको इस पर्टिकुलर सेवा का बहुत अच्छा ज्ञान है, कैसे करना है आपको पता है, तो आप आइए। तो मैंने वो उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला नहीं, ये सब नहीं, मतलब उपाधियों में जाना नहीं है। सेवा करना तो सेवा तो बगैर उपाधि का भी कर सकते हैं, उसके लिए उपाधि की जरूरत नहीं है। कि मैंने रिजेक्ट किया। फिर अभी मुझे दोबारा फिर पिछले साल एक फिर से उपाधि मिली, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया और मैंने उसमें अपनी सेवाओं को छोटा कर दिया। मुझे बहुत सारी सेवाएं मिली, बोली आप ये कीजिएगा, ये कीजिएगा, ये कीजिएगा, ऐसा। मैंने बोला नहीं प्रभु, मुझे एक ऐसी सेवा दीजिए आपके डिपार्टमेंट में जो सेवा है, नाम में सेवा है लेकिन उसको करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे वही सेवा दीजिएगा। बाकी जो सेवा ऑलरेडी हो रही है उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी से मेरा कोई कन्फ्लिक्ट हो, कि ऑलरेडी वो सेवा कर रहा है और मैं अपने तरीके से उसको सेवा को करने जा रहा हूं। तो मैंने बोला आपके इस डिपार्टमेंट में बहुत सारी सेवाएं हैं, तो एक पर्टिकुलर मुझे ऐसी सेवा दीजिए जिसको सेवा को कोई करने में सफल नहीं हो पा रहा है, जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है सेवा करने में, तो वही सेवा आप मुझे दीजिए, मैं वही करूंगा, ताकि उस वो सेवा ठीक से हो सके। मैं उसको करूं, या कोई करने वाला नहीं है, मैं उसको कर सकूं, ठीक से कर सकूं, तो मुझे वही सेवा दीजिएगा। तो मैं भी वही एक सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेवा करने वाला कोई है नहीं। तो मुझे वो सेवा मिली है तो मैं उस सेवा को कर रहा हूँ। तो यही चीज है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वी शुड, अब हम कोई सेवा स्वीकार भी करते हैं ना, तो हमको देखना चाहिए कि कैसे वो सेवा मेरी भक्ति में मुझे आगे लेके जा रहा है। भक्ति में डाउनफॉल हो रहा है, पतन हो रहा है, वैसी सेवा नहीं लेनी। ठीक है, तो नतमस्तक हम हो सकेंगे ऐसी सेवा के माध्यम से, भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे, शरणागति आएगी, वैसी सेवा को हमको देना चाहिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, सबके लिए क्लियर है, स्पष्ट हो पाया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? प्रभु जी टाइम है 1 मिनट का, देरी आप नहीं हो रहा था पूछिए, आपको? हरे पूछिए। कृष्ण। प्रभु जी नाम जब कुछ हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि प्रभु जी का जो हम अपनी जप करते हैं, तो उसमें मतलब जप नाम पर हमें है का कोई भगवान का याद कर रहा था कि जप नाम पे ध्यान दो, अगर नेचुरली आता है ध्यान भगवान का आ जाता है तो हम्म अच्छा है। नाम जप करते बार बार हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि जप करते वक्त जो हम उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, उस मंत्र को, हर एक शब्द को हरे कृष्ण। सुनने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो श्रवण के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
हाँ, कि ठीक वो है। हमको उसी स्वर में हमको जप करना चाहिए जिस स्वर में हमको सुनाई दे। तो स्वर के ऊपर, शब्दों के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए जप करते हुए। अर्च विग्रह के सामने करें तो बहुत ही अच्छा, नहीं, अक्षर परंतु विग्रह के सामने एकांत तो में करते ही करें, हैं। हाँ। हाँ एकांत में करें तो हम्म। नाम के ऊपर में ध्यान होना, शब्दों का उच्चारण ठीक से हो रहा है उसके हम्म। ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है कि नहीं? ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।